फटाफट खबरों के बाद अब सीधे हम रुख करते हैं ब्रिक्स से जुड़ी खबर का, जहां भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंक पर करारा प्रहार किया गया है। घोषणा पत्र में पाकिस्तान के आतंकी संगठन है जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और इसके साथ साथ हक्कानी नेटवर्क का जिक्र है। इस घोषणा पत्र में साफ लिख दिया गया है कि कुछ देश आतंकियों को पालते हैं, आतंक की फंडिंग करते हैं, ऐसे देशों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस वक्त की जानकारी अपने दर्शकों को यहां पर दे रहे हैं। ब्रिक्स देशों में सुरक्षा के हालात पर चिंता हुई। डोकलाम के बाद अब श्यानमन में बात हुई, इसको लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री की जीत इसे किस तरीके से बता रहे हैं, बड़ी बातें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए ब्रिक्स से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं। लगातार ब्रिक्स को लेकर इंडिया न्यूज इस पर नजर बनाया हुआ, आतंकी पाकिस्तान पर जो प्रहार हो गया है। The leaders have strongly condemned terrorism, and then they have also been able to identify and acknowledge the pernicious, the deleterious effects that certain terrorist organizations such as the Haqqani network, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and others have had, and TTP others that have had in terror, in spreading terror across. The leaders also called to make United Nations counter-terrorism framework more effective. The BRICS leaders called for greater efficiency in designation of terrorists and terrorist groups by UN committees, and for dismantling terrorist bases, of preventing movement of terrorists, of terror attacks that had taken place that were deplored all over the world, including in BRICS countries. They called for a comprehensive approach to fight against terrorism, and in countering terrorism they did refer to radicalization, recruitment, movement of terrorists, blocking terrorist financing, money laundering, supply of weapons and drugs, and countering misuse of internet. तो ब्रिक्स घोषणा पत्र की बड़ी बातें आपके सामने। ब्रिक्स के इस घोषणा पत्र से पाकिस्तान को झटका लग गया, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। आतंक की फंडिंग पर भी प्रहार की जरूरत है। तमाम जो 5 देश बैठे थे टेबल पर, उन्होंने इस बात को माना। सीधे में रुक करते एडिटर न्यूज आंचल आनंद का, जो मेरे साथ लाइव श्यामन से जुड़ गई हैं। आंचल, प्रधानमंत्री ने मनवा ली अपनी मन की बात, आतंकवाद पर पाकिस्तान को करारा झटका। पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप कवर कर रही हैं सुबह से इसे। बिल्कुल निहारिका, सबसे पहले ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पहला मौका है जब स्पेसिफिक आतंकी संगठनों का नाम दिया गया है। मेरे हाथ में वो श्यामन डिक्लेरेशन है। वैसे ये 43 पन्नों की है, लेकिन करीब करीब 2 पन्ने ये पांचों देश, भारत और चीन समेत ये पांचों देश एक साथ एक मत में, एक राय में उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया है, जिसमें उन्होंने तालिबान का जिक्र किया, आईसिस का जिक्र किया और साथ ही साथ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र किया है। अब भारत के लिए कूटनीतिक जीत इस लिहाज से है निहारिका, क्योंकि लगातार भारत का स्टैंड ये रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोर्टर है टेररिज्म का और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। इस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा कहां से ऑपरेट होते हैं, कहां से संचालित होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें खास तौर से ये भी बात लिखी गई है निहारिका कि जो भी देश ऐसे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली, और अगर देखा जाए तो ये सरकारों का और देशों का काम है कि वो अपने देश में काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म क्या होती है। चीन का अभी तक का रुख ये रहा है लगातार कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है, वो टेररिज्म का पीड़ित है, आतंकवाद का पीड़ित है, लेकिन वो टेररिज्म अभी तक फैलाता रहा है। ये कभी भी चीन ने एक्नॉलेज नहीं किया है कि क्योंकि चीन और पाकिस्तान हमेशा एक ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं, एक बहुत बड़ा दोस्त रहा है पाकिस्तान चीन का। ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का यहां पर नाम आना, जो कि पाकिस्तान से संचालित होते हैं, ये बहुत बड़ी भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। और नंबर 3 इसमें जो बहुत अहम बात आ जाती है, अभी लगातार पिछले कई बार से यूएन जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहता है, मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है, अभी तक टेक्निकल होल्ड पे, तकनीकियों में चीन उसको फंसाए रखता था और लगातार उसको एक्सटेंड करता था। एक एक्सटेंशन तो अभी जो टेक्निकल होल्ड की हुई है वो अगस्त के महीने में हुई है। ऐसे में इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर चीन जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन मानता है तो बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो उसको ये भी मानना होगा कि जो उसका सरगना है, जो मुखिया है, वो भी तो आतंकी हुआ। तो ऐसे में उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना अब ज्यादा दूर नहीं है और ये शिकंजा कसने वाला है। निहार, अच्छा आंचल, चीन की धरती से पाक प्रायोजित आतंक पर पैनी नजर अब रखी जाएगी। ये वाकई अपने आप में सेप्टिकल है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आप सुबह से बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो हैंडशेक शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। आपको क्या लगा, जो पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? कुछ आतंक पीड़ित भी हैं, तो अगर हम बायलैटरल इश्यूज की बात करें, दोनों देशों के विकास की बात करें, कैसे वो आतंक को पछाड़ेंगे? क्योंकि ऐसे सम्मेलन में आजकल बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर रियलिटी दूसरी है। देखिए, जमीनी स्तर पर अब ये देखना होगा कि डोकलाम विवाद जो दोनों ही देश, हमारे सूत्र बताते हैं, अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं, वहां पर आर्मीज और सेना पीछे हो चुकी हैं, दोनों इस इश्यू को टच भी नहीं करना चाहते हैं। तो कल ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें भी देखा जाए तो डोकलाम विवाद का जिक्र या डोकलाम शब्द का भी जिक्र हो सकता है इस मुलाकात में ना हो, क्योंकि अभी तक अगर आप इसको भी एक ब्रेक थ्रू मान रही हैं, तो हमें ये मानना होगा कि दोनों ही देश चाहते हैं कि अब आगे बढ़ा जाए, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा बढ़ाया जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया जाए। 73 दिन 1962 के बाद 73 दिन, ये सब ठीक है। आंचल जी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ